हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंस इन डेली लाइफ। इसका मतलब है दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में देखो विज्ञान की ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, अगर हम ये डस्टर को छोड़ेंगे तो ये डस्टर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा ना। तो देखो छोड़ रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। हम पकड़ लिए ना अभी इसको, नहीं तो नीचे जाके जमीन पे गिरता है। ये देखो छोटा सा ये क्या है? पेन का ढक्कन है तुम्ही लोग का। अगर हम इसको गिराएंगे तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ये भी नीचे जाएगा और ये भी नीचे जाएगा। कभी तुम लोग सोचते हो कि ये नीचे क्यों जा रहा है? नीचे ही क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है बेटा? सर क्योंकि धरती उसे खींच रही है। धरती उसे खींच रही है। तो धरती ही क्यों खींचती है? आसमान क्यों नहीं खींच लेता है? धरती ही क्यों खींचती है किसी चीज को? आसमान क्यों नहीं खींच लेता है? क्यों नहीं हम इसको छोड़ रहे हैं यहाँ से तो आसमान इसको ऊपर खींच ले रहा है? धरती ही क्यों खींच रही है? कभी इस पे दिमाग लगाते हो तुम लोग? नहीं कभी सोचे होगे ना ऐसा? तो देखो अब तुम लोग को सोचना पड़ेगा। आप लोग तुम लोग क्लास 6 में आ गए, तुम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों। अब मतलब विज्ञान में यही सब चीजें होती हैं कि हर एक चीज पे जवाब क्वेश्चन करना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है? अगर ये नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है? आसमान नीला है तो क्यों है? समझ रहा है ना? सूरज का रंग बाहर किस रंग का दिख रहा है? पीला दिखता है तुम लोग को, होता सफेद है लेकिन तुम लोग का पीला, तो क्यों पीले रंग का ही है? पानी का रंग नीला ही क्यों होता है? ये सब चीजें, इंद्रधनुष क्यों बनता है? ये सब चीजों को जानना है। इसी क्यों का जवाब किसमें हम लोग को मिलता है? इस विज्ञान में मिलता है। जो ये क्यों का जवाब है ना, कौन मिलेगा? कैसे मिलेगा? विज्ञान। देखो अब हम तुम लोग को बता रहे हैं, ये जो है ये धरती की तरफ क्यों जा रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जा रहा है। एक देखो शब्द आया है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का मतलब आकर्षण हो रहा है। किसका आकर्षण हो रहा है? धरती का, पृथ्वी का। पृथ्वी अपनी तरफ क्या कर रहा है? किसी भी चीज को अपनी तरफ क्या करता है? वो खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन समझा नहीं क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण देखो मैं लिखा हूं, पदार्थों यानी कि ऑब्जेक्ट। डस्टर क्या है? पदार्थ है। कोई भी चीज है, सामान है, पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ है। हम लोग क्या है? पदार्थ है। अगर हम 2-3 तल्ले पे चढ़ के कूदेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? नीचे ही जाएंगे ना। अगर हम एरोप्लेन पे चढ़ के कूद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नीचे ही जाएंगे, क्योंकि धरती हमको अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। तो पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक दूसरे की तरफ खींचने की प्रवृत्ति को क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण। देखो इसमें एक चीज का ध्यान देना है, जो चीज भारी रहेगा वो उसको अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। जो चीज भारी रहेगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा। देखो डस्टर है और पृथ्वी है, बताओ डस्टर पृथ्वी की तरफ जाएगा कि पृथ्वी डस्टर की तरफ आएगा? डस्टर पृथ्वी की तरफ जा रहा है। इसको हम लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत इसका जो भार है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी की तरफ क्या हो रहा है? खींच कैसे चला जा रहा है। किसी भी चीज को देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, हम लोग खुद देख लो, चाहे कोई बड़ा सा पत्थर उठा के तुम फेंकोगे तब भी वो कहाँ जाएगा? पृथ्वी की तरफ ही जाता है, क्योंकि पृथ्वी बहुत ही बड़ा है और उसका द्रव्यमान, उसका मास बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में किसने बताया था? ग्रेविटेशन के नियम के बारे में किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने बताया। किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने बताया। तो मैंने लिखा है ना, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। तो अगर प्रश्न आएगा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था या ग्रेविटेशन के बारे में किसने बताया था, तो मैं बताना सर आइजैक न्यूटन। तुम्हारी किताब में देखो उनका चित्र भी बना हुआ है पेज नंबर 2 पे। ठीक है, बाल उनका ऐसा है पूरा, देखना बाप। देखो एक हम कार्टून जैसा यहाँ बनाए हुए हैं, एक पेड़ है। एक कहानी सुनने में आता है इनके बारे में कि एक बार ये छोटे से थे और गुरुत्वाकर्षण मतलब सोचते थे, दिमाग में इनके चलते रहता था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ऐसे ये चल रहे थे और पेड़ के नीचे ऐसे बैठे थे। तुम लोग नहीं जाते हो कहीं बगीचे में बैठ जाते हो, आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हो, आम के पेड़ के नीचे बैठते हो नहीं बैठते हो तुम? तो वैसे ये भी सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब के पेड़ के नीचे बैठ के कुछ ऐसे ही सोच रहे थे। तब तक एक सेब क्या हुआ है? इनके सर पे आके ऐसे गिर गया है। जब गिरा है तो इनको चोट लगा, ऐसे ही थे। फिर चोट लगा है तो सोच रहे हैं कि ये सेब नीचे ही
क्यों गिरा है, मतलब सेब टूट के नीचे ही क्यों गिरा है, क्यों नहीं ऊपर ही रह गया। तो उसी तरह से दिमाग में क्या आया, खुराफात आए कि कैसे सेब नीचे ही गिरा है। और यहाँ से इनके दिमाग में, यहाँ से उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया, यहाँ से उन्होंने खोज करना शुरू किया कि ये ऐसा क्यों होता है। और जब उन्होंने खोज किया तो क्या पता चला इनको, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चला, ठीक है ना। तो इसी तरह देखो छोटे से थे ये, इनके दिमाग में क्या आया, कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों होता है। जैसे भी तुम मुझसे पूछे है ना कि धरती अपनी तरफ क्यों खींचता है, तो उस समय कोई नहीं बताने वाला था कि धरती क्यों खींचता है, लेकिन इन्होंने इस नियम को बताया, गुरुत्वाकर्षण के नियम को। और ये चीज इनके दिमाग में कहां से आया, इनके ऊपर जब ये सेब गिरा सर पे, तब इनके दिमाग में क्या हुआ, सेब गिरने से नहीं हो गया कि नियम बना रहा है, सेब गिरने से इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या करते हैं, पता लगाते हैं। चलो ये पता लगाते हैं कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है। तो जब पता लगाया तो इनको किसके बारे में पता चला, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चला, ग्रेविटेशन के बारे में पता चला, ठीक है। एक चीज और है यहाँ पे, सब लोग तुम बताओगे, ये डस्टर बड़ा है कि ये ढक्कन बड़ा है, ये भारी है कि ये भारी है, डस्टर भारी है ना। अगर हम इसको छोड़ेंगे एक साथ, पहले कौन नीचे जाएगा, दोनों बराबर जाएंगे, ये दोनों पक्का है, दोनों बराबर जाएंगे। एक बार करके देखा जाए, देखो हम इसको छोड़ रहे हैं, 1 2 3, एक साथ गिरे है ना। हाँ, तो देखो यही ध्यान देना है कि दोनों एक साथ ही क्या होंगे, जमीन पे गिरेंगे। ये कोई मत कह रहा है कि ये हल्का है ये भारी है तो भारी वाला पहले नीचे जाएगा। अगर मान लो कि आसमान में से हम कूदेंगे और ये अंजलि कूदेगी, तो पहले नीचे कौन गिरेगा, दोनों लोग साथ में ही क्या होंगे, नीचे गिरेंगे। लेकिन फिल्म में तो दिखाता है कि हीरो कूद गया है और नीचे से पकड़ भी ले रहा है, वो सही होता है, गलत होता है। देखते हो तुम लोग, ये ऊपर से कोई नीचे गिर रहा है तो तक हीरो भी कूद जा रहा है, जाकर हाथ से पकड़ ले रहा है, ऐसा नहीं होता है ना, गलत होता है। समझा क्लियर है सभी को। कोई भी एक साथ गिरेगा तो दोनों क्या होगा, एक ही टाइम पे साथ साथ ऐसे नीचे आएगा। अच्छा ये बताओ, अगर हम एक कागज का छोटा सा टुकड़ा ले लें, यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा ले लें, ये और ये ले लें, अब पहले कौन गिरेगा नीचे, डस्टर गिरेगा। फिर तो तुम लोग गलत बता रहे हो। तो इसके लिए एक चीज का ध्यान देना है, हम ये दरवाजा बंद करेंगे, ठीक है ना। दरवाजे क्यों बंद किए, ताकि हवा ना आए, हवा आएगा तो क्या होगा, ये मुड़ जाएगा। अब देखो मैं दोनों को एक साथ गिरा रहा हूं और दोनों एक साथ जमीन पे गिरेगा। तो ये ध्यान देना है कि कितनी भी हल्की चीज हो और कितना भी भारी चीज हो, जब गिराओगे तो दोनों क्या होगा, जमीन पे एक साथ ही आएगा, ठीक है। ये नियम किसने बताया है, आइजैक न्यूटन ने बताया है। तो समझ में आया सभी को। आज तुम लोग इस तरह लिख लो, फिर हम कल तुम लोग को एक नए चैप्टर के बारे में, नए टॉपिक के बारे में, ठीक है ना।